नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप भी खेती करते हो सिर्फ एक ही फसल के निर्भर पूरी साल निकाल देते तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। यानी आपने एक फसल लगाई, मान लीजिए उसका रेट नहीं मिला या बारिश के कारण खराब हो गई या सूखा आ गई, तो आपकी पूरी साल की मेहनत खराब हो जाती है और आपको कृषि से, भूमि से कुछ भी नहीं मिलता है और आपकी जेब से यानी आपके घर से और चला जाता है। लेकिन आज का एक ऐसा मॉडल लेके आई हूं जो आप अपनी खेती से, यानी आप जो भूमि कर रहे हैं, आपके पास चाहे 1 एकड़ है, चाहे 2 एकड़ है, चाहे 4 एकड़ है, चाहे आपके पास आधे बीघे है, फिर भी आप इस मॉडल को अपना सकते हो। सबसे पहले आपका क्या था, सिर्फ आप एक फसल लगाते थे, पूरी साल में उसी पे डिपेंड रहते थे। लेकिन आज मैंने आपकी भूमि को कई पार्टों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में डिवाइड किया है, पहले तो आपको रोज पैसा मिलेगा, यानी आपकी खेती से रोज पैसा मिलेगा, आपको कहीं जाना नहीं, आपकी खेती आपको रोज पैसा देगी। और दूसरा महीने के हिसाब से, यानी पहली आपको रोज पैसा देगी, दूसरा आपको महीने के हिसाब से और तीसरा आपको साल में। यानी ऐसा नहीं कि आपको रोज पैसा मिला है तो 1 साल बाद नहीं मिलेगा, पहला तो आपको रोज मिलेगा, दूसरा आपको 1 महीने बाद मिलेगा, तीसरा आपको क्या है 1 साल के अंत में मिलेगा। यानी आप अपनी पूंजी को 3 पार्टों में ले सकते हैं अपनी भूमि से। अब ये करना कैसे होगा, आपको सिर्फ एक भूमि में एक फसल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक भूमि में कई मल्टीपल क्रॉप लगानी पड़ेगी, कई फसल करनी पड़ेगी। अगर देखिए आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पहले आप अपनी भूमि से सिर्फ एक फसल का पैसा ले रहे थे, लेकिन अभी आप मल्टीपल क्रॉपिंग लगाएंगे, मल्टीपल फसल का पैसा लेंगे। यानी आपके पास पहले कई गुना भूमि थी, लेकिन आज आपके पास थोड़ी सी भूमि है, तब भी आप अपनी भूमि से उतना पैसा ले सकते हैं जो आप पहले नहीं ले पा रहे थे। एग्जाम्पल के लिए 1 एकड़ भूमि वाला जितना उत्पादन ले रहा है, जितना पैसा अपनी भूमि से ले रहा है, बीघे वाला भी कर सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, साफ क्लियर। सबसे पहले हमने इसे डिवाइड किया है खरीफ की फसल में जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, रबी की फसल में अक्टूबर से मार्च तक। 2 पार्टों में बांटा, यानी खरीफ की फसल को जून से अक्टूबर और रबी की फसल को अक्टूबर से मार्च तक। और इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक खेत 12 महीने पैसा। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा प्रॉपर समझाने वाली हूँ, पूरा रोड मैप देने वाली हूँ कि आपको अपनी खेती में कैसे इस प्रक्रिया को अपनाना है। सबसे पहले तो हमने कुछ चुनिंदा फसलें लिए। देखिए आपके यहाँ इन फसलों से कुछ हटके भी हो सकता है, जो मैं आपको फसलें बता रही हूँ, आप हटके उनसे भी कोई फसल लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आप वही कैटेगरी की फसल लगाना, यानी उसी कैटेगरी में उसी महीने में लगाई जाती हूँ ऐसी फसल लगाना। देखिए पूरे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग जलवायु है, तो आपकी जो फसल है ना वो भी अलग अलग है। लेकिन आज की वीडियो में आपको जो फसलें बता रही हूँ वो अधिकतर भारत में की जाती हैं, यानी ज्यादातर भारत में की जाती हैं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे ये फसल नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपके यहाँ का पूरा रोड मैप आपको बना के सबमिट कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप वहां से जाके देख लीजिए। अब बात करें हम फसलों के बारे में, तो सबसे पहले खरीफ की फसल में हम बात करेंगे। पहले नंबर पे आ जाती है दोस्तों कपास, ठीक है जी, कपास, ठीक है। और दूसरे पे आ जाती है, ठीक है जी, मक्का आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आ जाता है, वही आपके सभी के यहाँ होता होगा, बाजरा, ठीक है जी, बाजरा। अब देखिए इन तीनों फसलों में से कोई आप एक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये होती है कर सकते हैं, अगर ये होती है या ये होती है, आपके यहाँ जलवायु जैसी हो आप वैसी कर सकते हैं। वैसे अधिकतर भारत में हर जगह ये फसल हो सकती है, दोनों। ये फसल कहीं कहीं नहीं होती है, लेकिन अधिकतर हिस्सों में ये दोनों फसल हो सकती है। अब सबसे पहले हम बात करें, आपने अपनी भूमि में इन तीनों में से कोई एक फसल लगा दी, ठीक है जी। और ये आपकी भूमि है, ये आपका खेत है। जैसे लीजिए इन तीनों में से कोई एक फसल करें, यानी ये आपका खेत है, इसमें आप कोई एक फसल करें। अब मान लीजिए हम मक्का ले लेते हैं जी, मक्का कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमने मक्का लगा दी अपने खेतों में, ठीक है जी, ये मक्का लगा दी हमने, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए ये जो स्टेप है, अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो सच में आप अपनी खेती में इसे लागू कर पाएंगे। तो ये आपकी मक्का है, ठीक है जी, ये मक्का है। अब देखिए जो मक्का होती है आपकी, देखिए आप या तो मशीन से लगवाएंगे या आप ऐसे ही लगवाएंगे, कैसे ही, फिर भी मक्का से मक्का के पेड़ की जो दूरी होती है, जैसे ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है, ठीक है, इसकी जो दूरी होगी, एक ये पेड़ है, इसकी और इसकी दूरी है, और इसकी और इसकी दूरी है। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों पेड़ है, ठीक है जी, ये दोनों पेड़ है। अब ये चारों पेड़ हो गई। अब इसकी और इसकी दोनों की दूरी है जो बीच की, ये वाली जो दूरी है, देखिए अब इसमें थोड़ी सी स्पेस बच रहा है, ये जो जगह बच रही है, इसी को हमें उपयोग में लाना है। कैसे उपयोग में लाना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम मूंग कर लेते हैं जी, मूंग है, ठीक है जी, या उर्द कर लेते हैं, हम उर्द कर लेते हैं, या लोबिया कर लेते हैं जी, लोबिया। अब देखिए आपके यहाँ कुछ एक तो होता होगा इसमें से, यानी इन तीनों में से कुछ एक कर लीजिए। यानी अगर आप कपास लगाएंगे, कपास के बीच में भी इन तीनों में से एक फसल को आप लगा सकते हैं। यानी ये जो फसल है, ये वाली फसल है, ये जो डैश से आ रही है,
और ये जो फसल है जैसे मान लीजिए मूंग है, तो इसके बीच में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मूंग आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये उड़द आ गया, ठीक है। अब बात आती है हमारी तीसरी फसल के बारे में। अब यानी एक खेत में अभी हम तीसरी फसल और लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं समझा रही हूँ। जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है जी, ये हमारा खेत है। अब इस खेत के चारों तरफ, यानी ये जो आपका खेत है, इस खेत के चारों तरफ, ये जो आपके चारों तरफ इस टाइप की खेत की बाउंड्री होगी, जिसे आप मेड़ भी बोलते हैं, कहीं कुछ और भी बोलते हैं। अब हम तीसरी फसल इसी मेड़ और इसी बाउंड्री पर लेने वाले हैं। यानी दो फसल हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी है, अब तीसरी फसल हमारी यहाँ पे आएगी। अब इसमें तीसरी फसल में हम क्या कर सकते हैं, यानी हमें खरीफ के महीने में करना है और कपास, मक्का और इन तीनों चीजों से रिलेटेड हो वही फसल हमें करनी है। तो इन तीनों चीजों से रिलेटेड यानी हम खाद बीज पानी लगाएं तो इन सभी में भी खाद बीज पानी लग जाए और जो बाउंड्री पर है उन्हें भी एनर्जी मिल जाए और उनमें भी हम कुछ कर सके। वो में ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर आपने क्या किया, जो बाउंड्री है इस पे आपने लगा दिया जी मिर्च, लगा दिया जी मिर्च, ठीक है। अभी मान लीजिए एक किसान है जिसके पास 1 एकड़ भूमि है। 1 एकड़ भूमि के अगर चारों तरफ बाउंड्री पर अगर आपने मिर्च लगा दिया पूरा इस तरफ से, तो आप देखिए हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप अपनी बीच वाली फसल से, यानी ये जो फसल है इनसे ले रहे हैं। एक खेत है, 3 बार पैसा ले रहे हो, तीनों फसलें आपकी एक ही खेत में, एक ही पानी में, एक ही खाद में, एक ही बीज में हो रही हैं और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक मेहनत में आपको पूरा पैसा मिल रहा है। अभी मिर्च के साथ आप मान लीजिए भिंडी लगा देते हो जी, भिंडी, ठीक है जी, भिंडी भी लगा देते हो। अभी भिंडी के अलावा आप मान लीजिए लौकी लगा देते हो, लौकी, ठीक है जी, लौकी। अब देखिए लौकी का क्या मतलब होता है, जैसे आपके खेत की ये बाउंड्री है, इसी पे क्या आपको डंडे, जैसे डंडे होते हैं या सपोर्ट के लिए कुछ और लगा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लगा देंगे या इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से, तो इस पे क्या होगा, जो आपके खेत की बाउंड्री है ना उस पे इसकी बेल चलती हुई जाएगी, यानी बेल चलती हुई जाएगी इस प्रकार से, और इसी पे आपको फल मिलेगा, इसी पे आपकी सब्जी लगेगी और इसी पे आपको आमदनी का स्रोत बन जाएगा। और इसका तीसरा फायदा ये भी है कि आपके खेत में जानवर नहीं आएंगे, आपके खेत में, दूसरे खेत से आपके खेत में कोई बीमारी नहीं आएगी। 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो मैंने बताया आपको मिर्च कर सकते हैं, भिंडी, लौकी और इसके साथ तोरई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कद्दू कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ और कोई फसल कर सकते हैं, जैसे आप खीरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो बात कही थी शुरुआत में, यानी रोज पैसा, महीने का पैसा, साल भर पैसा, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे मिलेगा। देखिए ये जो मिर्च है और ये जो भिंडी है, लौकी है, अब जो मिर्च है, भिंडी, लौकी है, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं हम इनकी रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आपको भी पता है हम इजीली रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब हम इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो मंडी में ले जाएंगे, मंडी में हम ले जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, वो डेली पैसा हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमने बीच में लगा रखा है ये, जैसे मान लीजिए मूंग लगा रखा है, उड़द लगा रखा है, लोबिया लगा रखा है, ये 1 से लेके 2 महीने में ये तैयार हो जाता है, यानी 60 से लेके 72 दिन के बीच में ये तैयार हो जाता है। तो ये हमारी महीने वाली फसल हो गई, यानी ये हमारी महीने वाली फसल हो गई। अब बात आती है साल वाली। तो साल वाली हमारी देखिए या तो मक्का हो सकता है, या बाजरा हो सकता है, या कपास हो सकती है। यानी खेत की जो बाउंड्री थी आप उसे सालों से खाली छोड़ते आ रहे थे, उससे आप रोज पैसा लेने लगे, ठीक है। और जो आपके खेत में जो खाली स्पेस बचता था, इसमें खरपतवार आते थे, आप उससे आमदनी लेना शुरू कर दिया। अब बात करें हम अक्टूबर से मार्च के बीच में, यहाँ पर भी हम एक खेत को तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारा एक खेत है, ठीक है जी, ये इस प्रकार से एक हमारा ये खेत है। अब इसमें भी हम ऐसे ही क्रॉप लगाएंगे, इस प्रकार से इसे ही समझेंगे। जैसे हमने इसमें 3 फसल ली थी, इससे हमें डेली पैसा मिलना शुरू हो गया। अब इस प्रकार से अक्टूबर से मार्च के महीने में आपको डेली पैसा मिल सके, आप अपनी खेती से डेली आमदनी कर सके, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अब मान लीजिए ये हमारे खेत की बाउंड्री है, ठीक है। बाउंड्री को हम पहले अलग निकालते हैं इस प्रकार से, यानी खेत की बाउंड्री को हम पहले अलग करते हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से। यहाँ पे 3 फसलें ले रहे हैं मेन। पहली है तो गेहूं, ठीक है जी, उसके बाद दूसरी ले रहे हैं दोस्तों चना, ठीक है जी, और तीसरी ले रहे हैं हम सरसों, ठीक है जी, सरसों ले रहे हैं। अब देखिए अगर आपके यहाँ गेहूं होता है, देखिए इंडिया में हर जगह गेहूं होता है, सरसों है, सरसों भी कंपलसरी हर जगह होता है, चना है जो कहीं पे होता है कहीं नहीं होता है, तो आप इन तीनों में से एक फसल को ले सकते हैं। यानी ये जो हमारा स्पेस है इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों में से, जैसे मान लीजिए या तो हम गेहूं ले सकते हैं, ठीक है जी, या तो हम इसके अलावा चना ले सकते हैं जी, चना, ठीक है जी, ये हमारा चना हो गया। तो इस प्रकार से अब जो में फर्क बहुत आता है, जैसे गेहूं होता है वो नीचे का जितना स्पेस होता है उस स्पेस को कवर कर लेता है, लेकिन ये जो चना होता है इसके बीच में स्पेस बचता है। लेकिन जो सरसों होती है इसके बीच में काफी स्पेस बचता है, यानी काफी स्पेस इसके बीच में बचता है।
अब जब हम इन तीनों फसलों को करेंगे तो इनके साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें बहुत सावधानी से करना है। इन दोनों फसलों में हम कर सकते हैं, लेकिन जो गेहूं है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, पहला तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ दो फसलों का। पहले तो हम गेहूं और सरसों दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं, यानी एक ही भूमि में हम गेहूं और सरसों दोनों की फसल ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा बता रही हूँ, जैसे ये हमारी फसल हो गई, इसके बीच का जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस बचा है, ये वाला, इस वाले स्पेस में हम क्या करेंगे, ठीक। देखिए, चना के बीच में हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पालक कर सकते हैं, ठीक है जी, पालक कर सकते हैं, या इसके साथ हम धनिया कर सकते हैं जी, धनिया कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम मेथी कर सकते हैं, यानी मेथी कर सकते हैं। अब देखिए, इन तीनों फसलों में से हम कोई एक फसल इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा गेहूं है तो उसके साथ हमने क्या कॉम्बिनेशन किया था, सरसों का, यानी गेहूं और सरसों का कॉम्बिनेशन किया था। अब लेकिन हमारे खेत में अगर मान लीजिए चना है, तो चना के साथ हम क्या कर सकते हैं, या तो हम धनिया कर सकते हैं या हम मेथी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे खेत में सरसों है, यानी हमने सरसों की बुवाई कर रखी है, तो हम इस कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, यानी पालक बेस्ट कॉम्बिनेशन में आएगा। एक तो आप पालक को अच्छा हरा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मंडी में ले जा सकते हैं। दूसरा, पालक का बीज बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, जो क्विंटल के हिसाब से काफी महंगा जाता है। यानी पहले आप इसकी कमाई कैसे करेंगे वो समझाऊं, जैसे रोज की मान लीजिए, तो रोज की कैसे आ जाएगी, जैसे पालक है, आप इसकी रोज हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे रोज इनकम बन गई। महीने की जैसे मान लीजिए पालक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद पालक सूख जाता है और उसका बीज बन जाता है, जो पालक का बीज बनता है उसे आप महीने में ले जा सकते हैं। अब आती है साल की बात, तो साल में क्या है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, चना है, सरसों है, तो ये साल में आ जाएंगी। जो बाउंड्री है वो अभी खाली पड़ी है, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप आने वाले टाइम की जो फसलें होती हैं, जैसे मान लीजिए ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, या मान लीजिए खीरा है, आने वाले टाइम पे काफी महंगा जाता है और काफी हाई डिमांड हो जाती है, तो आप अपने खेत की बाउंड्री पर रोपाई कर सकते हैं इन फसलों को, यानी ये कटाई ना हो उससे पहले। यानी इन्हें आप कब लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अक्टूबर लिखा है, तो आप इनकी जनवरी से लेके फरवरी के बीच में रोपाई कर सकते हैं। जब आपका खेत भी खाली नहीं है तो आप बाउंड्री पर खेती कर सकते हैं, और इससे आपको ज्यादा मुनाफा तो नहीं होगा, लेकिन आप अपना डेली का खर्चा निकाल सकते हैं, जो आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। आपने पानी लगाया पहले भी लगाते, आपने खाद लगाया पहले भी लगाते, लेकिन ये तो आपको वैसे ही मिल रहा है, जैसे आप यहाँ देखभाल करेंगे वैसे यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपने मान लीजिए कुछ भी नहीं लगाया, अगर खेत की चारों तरफ बाउंड्री पर क्या लगा दिया आपने, करेला लगा दिया जी, करेला, ठीक है जी, ये करेला हो गया। इस करेला से आप इतना उत्पादन ले लेंगे जो कि इन सभी फसलों से नहीं ले सकते थे। यानी करेला को आप हल्के में मत लीजिए, इसका मार्केट में रेट 40 रुपए किलो भी रहता है कभी कभी। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, आप देख सकते हैं कि कई बार मुनाफा कैसे ले सकते हैं और अपने खेत से ज्यादा मुनाफा कैसे ले सकते हैं। हमारे खेत की 1 इंच भी जगह न रह जाए, हम सभी फसलों से सभी चीजों से पैसा ले सके। हमारा एक पानी लग रहा है उससे हम 3 बार उत्पादन ले सके, हमारा एक खाद बीज लग रहा है उससे हम 4 बार उत्पादन ले सके। बस यही स्मार्टनेस लगाइए, क्योंकि हमारे भारत में जो भूमि है वो भूमि बढ़ नहीं सकती है। यानी मान लीजिए आज आपके पास 5 एकड़ भूमि है और आप ये सोच रहे हो सामने वाले के पास 10 एकड़ भूमि है। जब उसके पास 10 एकड़ भूमि है, आपके पास 5 एकड़ है, अगर उसके पास से 5 एकड़ आपके पास आ गई तब उसके पास भी 5 एकड़ ही रह जाएगी, फिर वो सोचेगा। तो आप ये मत सोचिए कि उसके पास इतनी भूमि है वो इतना उत्पादन ले रहा है, बस आप ये सोचिए मेरे पास जितनी कम भूमि है मैं इससे कई गुना ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकता हूं। क्योंकि भारत में भूमि जो है वो एक सीमित है, यानी वो बढ़ नहीं सकती है। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आपका मन किया उतना बढ़ा दीजिए, जी नहीं। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी भूमि कम होती जाएगी, और आपको भूमि को लेकर चिंतित नहीं होना है कि मेरे पास भूमि कम है। बस आपको ये चीज लेकर चिंतित होना है कि मैं अपनी भूमि से सिर्फ 1 फसल क्यों ले पा रहा हूं, मैं 2 क्यों नहीं ले पा रहा, 4 क्यों नहीं ले पा रहा हूं, और अपनी भूमि से और एक्स्ट्रा फसल क्यों नहीं ले पा रहा हूं। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आने वाली वीडियो में मैंने आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई है, एक ऐसी फसल बताई है, एक नहीं कई ऐसी फसलें बताई है जो आप अपने खेत की जो बाउंड्री होती है इस बाउंड्री पर आप लगा सकते हैं, और आप उससे प्रत्येक दिन भी पैसा लेंगे, महीने के हिसाब से और साल के हिसाब से भी। और कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े या एक्स्ट्रा आपको पानी खाद बीज लगाना पड़े। आपके खेत में कोई भी फसल हो रही है वो होने दीजिए और उससे भी आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। बहुत जल्दी ऐसी वीडियो भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप सभी किसान साथियों से रिक्वेस्ट है, आपको बता के जाना है ये आपको पूरा रोड मैप कैसा लगा, आपको पसंद आया, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।